हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो हम बात करेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके कुछ एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पिछले वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया था, 5 एग्जाम्पल के बारे में। तो उससे आगे हम आप इसमें उससे आगे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे इसमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल के। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हमने ये अगला क्वेश्चन 5 उसमें 5 पिछले वीडियो में कराए थे, तो अब 6 से मान लेते हैं इसमें, है ना, 6 से। ठीक है ना। तो देखिए एक 6 एग्जाम्पल है। फाइंड द बेस ऑफ द ट्राइंगल हुज एरिया इज 56 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब क्या कह रहा है कि एक फाइंड द बेस ऑफ द ट्राइंगल, ट्रायंगल का बेस पता करना है जिसका एरिया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना। तो हमने ये देखिए फिगर बना लिया और फिर कह रहा है एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर की है। तो ये फिगर बनाया, बेस यानी कि ये वाला पता करना, बेस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना, और हाइट इसकी 7 सेंटीमीटर दी है। तो लिख लिया बेस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एरिया ऑफ ट्रायंगल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो जो दिया वो लिख लिया। हाइट ऑफ ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर, हाइट दी है 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा दिया, क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट, सीधा फार्मूला लग गया। जो एरिया दिया ही है 56, वहां देखो दिया है 56, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अब ये 2 मैंने यहां पर रखा इस तरीके से, तो 2 उठा के मैं इधर ले आया, क्योंकि इधर ला सकते हैं। अब 56 इंटू 2 बराबर बेस इंटू 7, बेस इक्वल टू कितना आ गया 50 से, क्या ये जो निकालना है, ये देखिए बेस है ना, बेस निकालना था हमको। तो बेस के साथ में जो कुछ भी मल्टीप्लाई है, 7 मल्टीप्लाई है, बेस के साथ में जो भी मल्टीप्लाई होता है वो दूसरे के नीचे चला जाता है ना। तो दूसरा कौन, ये 56 इंटू 2, तो इसके नीचे चला गया, देखिए ये 7 है ना। तो बेस बराबर 56 इंटू 2 अपॉन 7, ये देखो बेस के साथ में जो भी था वो दूसरे के नीचे चला गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। ठीक है ना। तो अब ये देखिए क्वेश्चन आ गया, तो कितना आ गया बेस इसका 16 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए अगला एग्जाम्पल, 7th एग्जाम्पल, है ना। तो अब इसमें 7th एग्जाम्पल में क्वेश्चन क्या है, द बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल आर 3:4, 3:4 के में उसका बेस और हाइट दिए हैं, है ना। एंड इट्स एरिया इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। तो बेस और हाइट हमें पता करनी है कि है कितनी, मतलब रेशियो दे दिया है बेस और हाइट का, लेकिन हाइट वास्तव में नहीं दी है, सिर्फ रेशियो दे दिया है उसका, एक्चुअल मेजरमेंट नहीं दिया है उसका, है ना। तो अब जो दिया है पहले, जब ये रेशियो दिया होता है तो हम कैसे मान लेते हैं, बेस और हाइट दिया है तो हम x लगा के मान लेते हैं, उसी में x लगा के मान लेते हैं। तो क्या लिया, लेट द बेस इज 3x एंड हाइट इज 4x। बेस हमने 3x मान लिया, हाइट 4x मान लिया। ठीक है ना। अब एरिया भी दिया हुआ है, एरिया हमने लिख लिया। पहले जो अगर ये दिया होता है वो पहले लिख लो तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, और जो कॉपी चेक करता है ना, तो उसको भी चेक करने में आसानी हो जाती है। तो अब देखो एरिया इक्वल टू दिया, अब जो दिया है उसी का फार्मूला लगा लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ये लगा लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है 96 और हाफ, अब बेस कितना है 3x, 4x, वो हाइट 4x। अब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने में ये वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद 12x स्क्वायर। ठीक है ना। अब 12x स्क्वायर, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर निकालना है, x स्क्वायर के साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि जो निकालना है उसके साथ में जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो दूसरे के नीचे चला जाता है। दूसरा कौन, ये दूसरी तरफ वाला 96 इंटू 2, तो x स्क्वायर निकालना था, 96 इंटू 2 के नीचे चला गया 12, है ना। तो अब इसको देखिए, 12 8 जा 96 होते हैं, 12 8 जा 96, तो 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 16 आ गया ये, है ना। 16 एक्स स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं आया, सिर्फ ये एक्स की वैल्यू आई है, ये है ना,
ये इसमें यूनिट नहीं लिखेंगे। और जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया तो एक्स बराबर 4 आ गया। जब एक्स बराबर 4 आ गया तो बेस हमने क्या माना है, बेस हमने 3x माना है और वो 4x माना है, तो वहां 3x और 4x में x की वैल्यू रख देंगे। तो बेस ऑफ ट्राइंगल 3 इंटू एक्स, यानी कि 3 इंटू एक्स कितना आया 4, 3 इंटू 4 तो बराबर कितना 12 ये सेंटीमीटर। हाँ अब सेंटीमीटर, ठीक, अब सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू आई जा करके, ठीक है ना, यानी कि ये 12 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ ट्रायंगल कितना है, हमने 4x माना था, तो 4x बराबर 4 इंटू 4 बराबर कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। तो यानी कि हाइट इसकी 16 सेंटीमीटर है। कुछ बच्चे यहीं पर छोड़ देते हैं, है ना, लेकिन नहीं, वास्तव में अभी तो ये x की वैल्यू आई, वहां पर बेस और हाइट तो आया ही नहीं था। तो बेस और हाइट वो 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर ये आए हैं, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से ये वाला एग्जाम्पल भी हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, ऑन द सेम बेस 5 सेंटीमीटर, मतलब बेस सेम है किसका आर द ट्राइंगल एंड द रेक्टेंगल। एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है, इन दोनों का बेस सेम है, ठीक है ना। इफ देयर हाइट्स इज आल्सो सेम, अगर उन दोनों की हाइट भी सेम है, ये जो हाइट है ना वो भी सेम है, एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नहीं, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एरिया इन दोनों का आप देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये देखिए ये पूछा है हमसे, ठीक है ना। अब देखो, तो अब क्या लिख लिया, पहले दिया जो है वो लिख लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट ऑफ रेक्टेंगल बराबर हाइट ऑफ ट्राइंगल, दोनों की हाइट बराबर है ना। यहाँ पर फिगर बना लिया, एक ये ट्राइंगल बनाया, एक ये रेक्टेंगल बनाया। अब रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है ना, ये आप जानते होंगे, लेकिन हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन और ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस सब एक ही में बताएंगे कि क्या क्या होते हैं, है ना, कौन क्या किसको क्या क्या कहा जाता है। बहरहाल इसको पैरेललोग्राम भी कहा जाता, इसको हम क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं, है ना। तो अब देखिए, तो अब क्या है, इनका बेस सेम है, हमने बेस सेम कर दिया, इन दोनों का बेस सेम, पहली लाइन में कहा गया था बेस सेम, ठीक है ना। अब इनकी हाइट भी उसने बराबर बता दी, तो हाइट भी देखिए हमने बराबर रख दी इसकी हाइट, और रेक्टेंगल की हाइट क्या होगी, इसकी ब्रिथ के बराबर, ये देखिए ये लेंथ हो गई तो ये इधर ब्रिथ हो गई, है ना, तो ब्रिथ के बराबर, तो वो यानी कि इसको ब्रिथ कह लो या हाइट कह लो, लेकिन अगर रेक्टेंगल बोलते हैं तो हम ब्रिथ ही बोलते हैं, है ना। रेक्टेंगल में अगर क्या होता है, हम लोग निकालते हैं लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रिथ होती है। तो अब ऐसे करके, अब देखो वो उतना लिख दिया, अब जो दिया है वो उसको लिख लेते हैं, जो दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ब्रेथ को ब्रैकेट में हमने हाइट भी लिख दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में हाइट कही गई है उसको, ठीक है ना। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया ही है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखो वहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 20 सेंटीमीटर दिया था 20। अब ये देखो लेंथ 5 दिया ही है, ये देखो लेंथ 5 दिया ही है, और हाइट निकालनी है हमको, तो हाइट निकल आएगी, इससे हाइट बराबर 20/5 4 सेंटीमीटर। ये फार्मूला लगा के हमने इसकी हाइट निकाल ली, किसकी, रेक्टेंगल की हाइट निकाल ली। अब बट हाइट आर सेम इन बोथ फिगर, उसने कहा ही है कि बोथ फिगर की क्या हाइट इक्वल है, तो हाइट इक्वल है, तो हमने हाइट यानी कि इसकी भी हाइट यही हो गई। तो हम अब, और इसका एरिया पूछ रहा है ट्राइंगल का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगा दिया, हाफ बेस इनटू हाइट। अब बेस हमें पता ही है 5 सेंटीमीटर पहले ही से था, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर 5, बेस की जगह पे 5 रख दिया,
और हाइट हमने अभी निकाल के यहाँ निकाली थी 4 सेंटीमीटर, इसकी उसकी हाइट बराबर थी, इसलिए हमने यहाँ पर भी 4 ही रख दिया। तो अब कितना आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 से ये 4 कट गया 2 टाइम्स, ठीक है ना। अब कितना बचा, 5 ये बचा, 2 ये बचा, 5 ये बचा और 2 वो बच गया। तो 5 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल भी हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन अगला एग्जाम्पल, ठीक है ना, 9th दिया है कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, QM is the height from Q to SR. QM is the height from Q to SR. SR ये है ना, SR लाइन, तो इससे Q पॉइंट की दूरी दी है ना। तो इससे ये ऐसे दूरी कैसे निकाली जाएगी, परपेंडिकुलर डाल के हाइट निकाली जाएगी, है ना। तो QM is the height from Q to SR. Q से SR की दूरी QM से बताई गई है, जो कि 7.6 सेंटीमीटर दी है ना। अब देखो फिर कह रहा है एंड QN इज द हाइट फ्रॉम Q to PS, और QN ये QN इज द हाइट फ्रॉम कहां से कहां तक, Q to PS, Q से PS की, Q से ये PS लाइन है, इससे Q की दूरी दी है। तो PS लाइन कहाँ था, ऐसे तो मिला नहीं देंगे, है ना, ये ऐसे परपेंडिकुलर हाइट निकालते हैं। तो ये 90 डिग्री जब बनेगा, इसीलिए उसने आगे बढ़ाया, ये 90 डिग्री बन गया होगा, ये है ना, ये ऐसे 90 डिग्री। तो वही परपेंडिकुलर जब निकालते हैं तो वही हाइट निकलती है, ठीक है ना। अब ये देखिए, तो अब वो कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, इफ SR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, SR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड QM इक्वल टू 7.6, तो क्या QM इक्वल टू 7.6, तो ये दिया गया है, ठीक है ना। तो अब इसने पूछा है फर्स्ट में द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब एरिया इस पैरेललोग्राम का, किसका, PQRS का एरिया निकालना है। तो एरिया क्या निकलेगा इसका, एरिया का हम जानते ही हैं फार्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQ है, और PQRS पैरेललोग्राम है, इसलिए हमने PQRS यहाँ पर लिख दिया। तो क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। अब देखो बेस कितना है 12, हाइट कितनी है ये देखो, इसीलिए हाइट परपेंडिकुलर हाइट दी थी 12 इंटू 7.6, हाइट 7.6। अगर बेस ये है तो हाइट 7.6 है, तो इसका मल्टीप्लाई करके ये एरिया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल आया। असल में इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, तो फिर दूसरा देखो QN पूछा है ना, QN पूछा मतलब इधर से हाइट। तो इस असल में इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है कि जब बेस ये 12 सेंटीमीटर हो तब हाइट इतनी है ना। तो जब बेस ये वाला 8 सेंटीमीटर होगा तो हाइट कितनी होगी, असल में इसमें ये पूछना चाहता है वो। तो हमने इसी को ऐसे घुमा के आपके समझने के लिए ये इस तरीके से घुमा के रख दिया। ये देखो अब बेस हो गया 8 सेंटीमीटर, है ना। QN कौन सी है, QN ही तो पूछ रहा है वो, QN बराबर QN बताओ। तो QN मतलब ये देखिए QN ये हाइट ही तो है, अगर ऐसे ऐसे रख दिया जाता तो हाइट होती, ये इसको आगे बढ़ाया गया। तो ये असल में PS के बीच की, PS के बीच की हाइट और इस वाली शॉर्टर लाइन, अभी हमने लोग एक पिछले वीडियो में बनाया था कि शॉर्टर लाइन के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो ये शॉर्टर लाइन के बीच की डिस्टेंस असल में निकलवाना चाहता है। यहाँ लॉन्गर साइड के बीच की डिस्टेंस उसने दे रखी है 7.6, और शॉर्टर साइड्स के बीच की डिस्टेंस निकलवाना चाहता है असल में वो। तो ये क्वेश्चन लगा, है ना। अब यहाँ एरिया तो दोनों केस में सेम ही रहेगा, ठीक है ना, भले ही बेस बदल जाए। बेस अब की बार 12 सेंटीमीटर है
अब हम दोबारा में क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर बेस निकालेंगे, 8 सेंटीमीटर बेस रखेंगे और फिर तब हाइट निकालेंगे, ठीक है ना। तो बस इस क्वेश्चन में बस इतना ही है कि अभी बेस जब 12 सेंटीमीटर है तब हाइट उसने दे रखी है, और फिर वो बेस 8 सेंटीमीटर कर देगा तब हाइट आपको बतानी पड़ेगी, यानी कि शॉर्टर साइड की हाइट, शॉर्टर साइड की बीच में डिस्टेंस बतानी पड़ेगी। तो बस इतना पूछा। तो अब यहां पर हमें बेस तो देखो दे ही दिया है ना। अब फिर से निकाल लेते हैं एरिया ऑफ, क्या है, एरिया ऑफ PQRS, एरिया वही रहेगा। फिर से निकाल लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, है ना। बेस मतलब बेस अब बदल जाएगा, हाइट भी बदल जाएगी, लेकिन हम फार्मूला भी वही अभी रखते हैं, ठीक है ना। अब ये आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये रख लिया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो ये रख लिया, फिर एरिया तो वही रहेगा 91.2, बेस बदल गया, बस बेस अब 8 सेंटीमीटर हो गया, 8 रख दिया बेस की जगह पर। हाइट हमें निकालनी है, तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 91, जो निकालना है उसके साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरे के नीचे चला जाता है। मतलब अब ये इसके साथ में कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 8, तो 8 इसके नीचे चला गया, वो देखिए इसके नीचे चला गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही ध्यान रखते हैं। फिर कितना निकला, 11.4 सेंटीमीटर। आंसर लिख दिया, हाइट व्हेन बेस इज 8 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, 11.4, यानी कि जब बेस 8 सेंटीमीटर होगा तब हाइट 11.4 सेंटीमीटर होगी। अब एक क्वेश्चन और लास्ट देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये एक अगला एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इस अगले एग्जाम्पल में क्या दिया है कि इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। मतलब ये एक ट्राइंगल दिया है, इसका AB बराबर AC दिया है और BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, यानी कि बेस 9 सेंटीमीटर का दिया है BC। द हाइट ऑफ AD फ्रॉम A टू BC, हाइट ऑफ AD मतलब AD जो दी है वो हाइट बोल रहा है इसकी, इस ट्रायंगल की हाइट बोल रहा है जब BC बेस है, यानी कि जब 9 सेंटीमीटर बेस है तब हाइट इसकी 6 सेंटीमीटर है, ऐसे बोल रहा है ना। फ्रॉम BC इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पता ही कर लेंगे, जब बेस पता है हाइट पता है तो हम एरिया इस ट्रायंगल का पता ही कर लेंगे, किससे, हाफ बेस इनटू हाइट से। फिर क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द हाइट CE कौन सी, ये है ना, CE यहाँ पर है, ठीक है ना, ये E पॉइंट है, E यहाँ पर 7.5, ये भी 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये E है यहाँ पर, ठीक है ना। हाइट CE फ्रॉम C टू AB, C टू AB ये है और ये CE खुद ही कह रहा हाइट है, और जब हाइट है तो ये परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, ये परपेंडिकुलर होगा इस पर, AB पर ये CE लाइन परपेंडिकुलर होगी, है ना। तो हाइट कह रहा है, तो बस यानी कि अब हमसे क्या निकलवा रहा, अब AB बेस, AB ऐसा बेस करेंगे, AB है ना, AB बेस करेंगे और तब हाइट पूछ रहा है वो, तब हाइट क्या होगी, इस तरीके का होगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। तो ये E पॉइंट अब की बार यहां आएगा, है ना, A के पास में, ठीक है। तो ये इस तरीके, जब बेस होगा 7.5, ये 7.5 सेंटीमीटर, ये तब कह रहा कि हाइट कितनी होगी, इस तरीके से पूछ रहा है ना। तो अभी हम इसका, लेकिन दोनों में सेम क्या होगा, इक्वल क्या चीज होगी, इसका एरिया, चाहे बेस ऐसा, चाहे बेस BC रखो और चाहे बेस 7.5 सेंटीमीटर रखो, दोनों में एरिया हमारा सेम ही रहेगा,
दोनों में एरिया हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है ना। तो अब हम लगा लेते हैं, देखो इसको, ये गिवन ए बी इक्वल टू ए सी 7.5 सब दिया ही है। तो एरिया बराबर ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ बेस बी सी, यानी कि जब बी सी बेस है तब उसका कितना एरिया होगा, तो हाफ बी इंटू एच। तो हाफ, अब ये 2 से 3 कैंसिल हो गए, कितना आया 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है, अब देखिए, अब ठीक है ना। अब देखिए, अब बेस हम बदल देते हैं, क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ बेस ए बी, जब ए बी बेस है, ठीक है ना, तब ए बी बेस पर कितना होगा, तो फार्मूला तो वही रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस बदल गया, बस हम इसको इरेज कर लेते हैं जरा, है ना, इसको इरेज करके फिर लगा लेते हैं। अब देखो कि क्या होगा, तो एरिया तो वही रहे, एरिया ऑफ ये एरिया तो वही रहेगा 27, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह वही 27 रख दिया, और हाफ इंटू बेस कितना 7.5 है ना, इंटू हाइट कितनी है, हाइट हमें निकालनी है बस, या सी ई रख दो, सी ई, ठीक है ना, ये सी ई रख दिया, ये इधर ले आए, 27 इंटू 2 बराबर 7.5 इंटू सी ई हाइट है, बस सी ई बराबर क्या रखेंगे 27 इंटू 2 अपॉन 7.5, ठीक है ना। अब ये काट पीट के, अब जब आप इसको काटो पीटोगे, कैंसिल करोगे, तो अब इसको कैंसिल करना आपका काम, फिर अपने आप निकल आएगा आंसर 7.2 सेंटीमीटर। इसको काट पीट लो, है ना, ठीक है ना, 3 से काट लो, फिर उसको 3 से कैंसिल करके फिर इस तरह 7.2 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे काटेंगे ये पता है ना, चलिए आप काट के देखिए, आप खुद ही कैंसिल करके देखिए, 7.2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।